Good morning, everybody, and welcome to Starling Education Channel. I am Ritik. सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ. Let's start our topic. Topic is noun, and we will continue our chapter. Noun. ये हमने आई थिंक इसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे और इसी को कंटिन्यू करते हैं. बट इसकी पोजीशन किसमें, स्ट्रक्चर में कहाँ होती है ये भी पता रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जिस स्ट्रक्चर को मैंने चेंज किया था, डूअर, एक्शन और रिसीवर में चेंज किया था और इसी स्ट्रक्चर को इसमें चेंज किया था. इस स्ट्रक्चर में हमें देखनी है कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन है उसकी पोजीशन कहाँ है और कहाँ रहने वाली है. ओके, इसकी अकॉर्डिंग देखें तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है. ओके, नेमिंग वर्ड आता है. सिमिलरली इसी ऑर्डर में जिसको हमने चेंज किया, इसमें कहाँ आएगा, इस प्लेस पर क्या आएगा, नाउन. और सेम टू सेम रिसीवर पर कौन आएगा, नाउन. इसका मतलब डूअर, मतलब काम करने वाला ओनली नाउन होगा, और जिस पर वो काम खत्म होगा वो भी क्या होगा, नाम होगा. किसी नाउन, काम करने वाला, और जिस पर खत्म होगा वो भी नाम. इसकी डेफिनेशन यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन बोले तो नाउन विच इज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ कंडीशन, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ प्रोसेस. ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी एग्जांपल्स हुई वो इस प्लेस में आएंगे. अंडरस्टूड? ओके, आफ्टर दैट इसी यहां पर एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं. विच पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन. इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए भी एक सिमिलर फ्रेज यूज की थी हमने. ओके, व्हाट फ्रेज? रिप्लेसिंग वर्ड. ओके, रिप्लेसिंग वर्ड इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज की थी. ओके, अब चलते हैं हम आगे. जो हमने हमारा चल रहा था प्रॉपर नाउन खत्म हो गया था. अभी आज कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट और टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, टाइप्स हैं. अच्छा, इसको लिखा रहने देते हैं. अब हम कॉमन नाउन को पढ़ने से पहले प्रॉपर नाउन के बारे में हमने हमारा लेक्चर एंड किया था और उसमें हमने देखा था कि पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस. ओके, उसी से उन 3 पार्ट से ही हम कॉमन नाउन को भी समझेंगे. ओके, तो कॉमन नाउन जिसको हम समझेंगे तो कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन को मैं बोल लू तो कॉमन नेम. ओके, इसी में फर्स्ट है, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे ए पर्सन. ओके, पर्सन में एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे. बट इसके पहले हमने जो डिस्कस कर चुके थे हम, वो है प्रॉपर नाउन. ओके, इसमें फर्स्ट देख लिया था हमने पर्सन. ओके, पर्सन में जो देखा था उसको देखते हैं. तो एक गर्ल है जिसका मैंने एग्जांपल लिया था. ओके, क्योंकि मैं इसको जानता हूं. ओके, तो इसको अगर मैं जानता हूं लेकिन आप इसको नहीं जानते, सपोज करते हैं एक और ले लेते हैं. मेरे रिलेटिव्स हैं, गर्ल हैं, इसको मैं जानता हूं. अगर मैं जानता हूं तो उसके नेम से इसको कॉल क्या करूंगा, कॉल मीन्स पुकारूंगा.
तो अगर मैं इसका नेम जानता हूं, मतलब देखना, अगर मैं जानता हूं तो इस नेम से, अगर नहीं जानता, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन इसके लिए भी नेम देना जरूरी है। तो यही डेफिनेशन का पार्ट है, क्योंकि हमें चीजों को, लोगों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, फीलिंग को जानने की नीड होती है, और उन्हें जानने के लिए उनको नेम देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर इसको नेम तो दे रखा है, लेकिन ये तो मेरे लिए दे रखा है क्योंकि मैं इसको जानता हूं। आप नहीं जानते तो आप नाम कैसे लोगे? आपके लिए, और जो नहीं जानते दूसरे, उनके लिए। तो उस नेम को क्या बोलेंगे? कॉमन नेम या कॉमन नाउन। तो इसके लिए कॉमन नाउन क्या होगा? पर्सन, गर्ल, यस और नो। सिमिलरली इसको मैं जानता हूं, मेरा रिलेटिव्स है, लेकिन आप नहीं जानते। जब ये आपके सामने आएगा, आपसे बात करेगा, बात करके जब जाएगा, जब आप बात करके चले जाओगे तो आपसे कोई पूछेगा ये कौन था, तो उसके बारे में जब आप बताओगे तो आप क्या कहोगे? अच्छा, ये आपसे मिलके निकल गया, लेकिन इसने नाम नहीं बताया, तो आप क्या कहोगे? एक लड़का था। तो लड़के को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉय। तो इसको भी, इसके लिए भी आपके माइंड में कॉमन नेम क्या आएगा? बॉय। ओके। और इन्हीं को, ये इंग्लिश में नहीं होता, ये प्रत्येक लैंग्वेज में होता है, इन एवरी लैंग्वेजेस। अगर हिंदी में कहें तो लड़की, और इंग्लिश में कहें तो लड़का। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैन, ओके, और वुमन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने समझने के लिए ये एग्जांपल लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कॉमन जो नेम है ये अननोन है, अननोन नेम बोल सकते हैं इसको। यस और नो? यस और नो? अब मैं कहूं, अब यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है कि विच गर्ल, तो विच गर्ल जब आप बताओगे तो पर्टिकुलर हो जाएगी, पर्टिकुलर प्रॉपर हो जाएगी। जब मैं हूं, चलो यहाँ पे 2 पर्सन है, इसने इससे पूछा, ये जानता है इसको, इसका नाम जानता है, ओके। इसने इससे पूछा विच गर्ल, इसने इसका नाम बता दिया, क्या? क्या? रीना बता दिया, ओके। फिर ये पर्टिकुलर हो गया, ये जान गया। यस और नो? जब इसने पूछा, किस हिसाब से पूछा? कॉमन नेम लेके पूछा इसके बारे में। यस और नो? जब उसने कहा कि विच गर्ल, तो इसको पता था इसका पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेम। यस और नो? लेकिन विच गर्ल, विच गर्ल, विच गर्ल एंड रीना, दोनों थी तो एक ही ना। यस और नो? एक को जानते हैं तो प्रॉपर, और नहीं जानते तो विच गर्ल, तो उसके लिए कॉमन। तो हमने क्या कहा कि नेम देने की नीड होती है। जब जानते हैं तो नेम देने की नीड हुई तो उसको दे दिया। अब जब नहीं जानते तो उसको भी जानना है, तो उसके लिए नेम देना है, तो क्या है? गुड, ओके, अंडरस्टूड। चले आगे। तो हमने पर्सन समझ लिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज बी, प्लेस। इसमें भी हम ले लेते हैं, पर्सन ले लिया था, इसमें सेकंड प्लेस। यहां पर हमने एग्जांपल लिया था क्या? कोटा। यहाँ पे राजस्थान, ओके। यहाँ पे इंडिया, ओके। हमने क्या लिया? कोटा, राजस्थान, इंडिया। और एक नेम है किसी जगह, किसी प्लेस का।
फिर बाद में बताऊंगा एक्स्ट्रा, तो इसको बाद में बताऊंगा। तो ये किसी प्लेस का नेम, जिसको जो क्या है प्रॉपर नेम है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये भी है। डू यू नो ओके, ये हमने समझ लिया था। अब मैं जो कभी नहीं आया उसको मैं लेके आऊं और इस जगह पे मैं इसको घुमाऊं, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये शहर कौन सा है। तो उसके लिए ये क्या होगा, नहीं जानता, तो वो इसको कहेगा विच डिस्ट्रिक्ट, ये सुनो, क्या कहेगा विच सिटी। कॉमन, उसके लिए तो कॉमन है। अगर वो नहीं जानता इस नाम, इस शहर का नाम, तो कोटा नहीं जानता कि ये कोटा है, तो क्या बोलेगा विच सिटी। ये सुनो, सिमिलरली वो ट्रेन में बैठा है, वो इसमें एंट्री कर गया लेकिन उसे पता ही नहीं, तो क्या कहेगा विच स्टेट। ये सुनो, तो ये भी उसके लिए क्या है तो सेम, लेकिन जानता है और नहीं जानता। यस, सिमिलरली कंट्री। ये सुनो, चले आगे। तो ये सब हमें इजीली समझने में आ गया होगा कि वन, बट अगर जानते हैं तो प्रॉपर, और नहीं जानते वही से तो कॉमन। यस और नो। अगर थर्ड लेते हैं हम, प्लेस ले लिया थिंग। ओके, सिमिलरली इसमें लेते हैं थिंग। इसमें हमने लिया था अच्छा, इसके बारे में बात करो तो ये आप मैं जानता हूं क्योंकि मेरी स्कूल का नेम है। आप नहीं जानते और आपको मैं बताऊं तो आप क्या कहोगे, यस और नो। सिमिलरली रामायण, बाइबल, ओके, वन, जैसे मेरे पास एक बुक है, सॉरी, ये बुक है, ये मैं जानता हूं किस सब्जेक्ट की है, आप नहीं जानते। ओके, आप नहीं जानते तो आपके लिए ये क्या हुई, बुक। मैं जानता हूं तो मैं क्या बताऊंगा इसको कि मेरे पास कौन सी बुक है। ओके, पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, बट है तो एक ही, लेकिन नेम देने की नीड होती है, इसको जानना है, इसलिए प्रॉपर एंड कॉमन। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये हमने समझ लिया था और इतने एग्जाम्पल से हमने समझा। अब यहाँ पर थिंग में इसमें बुक आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए, और इसमें मार्कर, सोनो। ओके, क्लियर। ओके, तो हमने बहुत सारी बातें की यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया था, कॉमन नाउन अभी पढ़ा हमने, इसके हेल्प से पढ़ा। अब जो नेक्स्ट आने वाला है जिसको हम कलेक्टिंग नाउन, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ बर्ड, ग्रुप ऑफ थिंग। अब जो आने वाला है जो नाउन, वो किनसे बनता है, इनसे बनता है। ये सब नो, अगर इनसे बनता है तो बनेगा तो उसको भी नेम देने की नीड होगी क्योंकि उसे जानना है, और यही हमारी डेफिनेशन का पर्पस था। इसी डेफिनेशन को, जिसको हमने एक फ्रेज, जिसको नेमिंग वर्ड से रिप्रेजेंट किया था, नेमिंग वर्ड से रिप्रेजेंट किया था। ये सुनो।
चले आगे। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमने प्रॉपर नाउन से 2 एग्जाम्पल लिए थे, क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल बनते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक्स देगा और हमसे पूछेगा कि कहाँ सेंटेंस में एरर है। तो हमने जो भी क्वेश्चंस बनते थे, 2 क्वेश्चंस इसमें किए थे। एक तो आर्टिकल से, एक अपर केस से लेकर। तो हम इरेज करते हैं प्रॉपर नाउन को और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं। और तो आज शायद कलेक्टिव नाउन तो नहीं हो पाएगा, आज कॉमन नाउन ही होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अच्छा, सेंटेंस के बारे में बताऊंगा मैं अभी। कोई दोस्त है मेरा, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उसके लिए सेंटेंस बना था। ही वॉज माई बेस्ट friend at the university. Okay, he was my best friend at the university. Yes or no? So he was my best friend at the university. Okay. 1 minute. Okay. He was my best friend at the university. कोई दोस्त है मेरा, उसके बारे में एक सेंटेंस लिखा मैंने। अब यहाँ पर ये जो ही है, ये इंडिकेट भी इसी को कर रहा है, माई बेस्ट फ्रेंड। यस और नो? तो ये जो फ्रेंड है आप नहीं जानते, यस और नो? तो मैंने इंडिकेट करके बताया है किसी को, लेकिन जिसको बताया वो नहीं जानता उसका नेम, यस और नो? उसके लिए मैंने सिर्फ कॉमन नेम यूज किया है, और वो क्या है? फ्रेंड। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? कॉमन नाउन का, कॉमन नेम से वाला। ओके, ही वॉज। अब एक पॉइंट है यहाँ पर लैंग्वेज का, अगर लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको हम स्पीक करें तो क्या है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लैंग्वेज होती है वो साउंड बेस होती है। ओके, साउंड बेस। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसको देखो। यहां पर रोको मत जाने दो। ओके, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यस और नो? अब जब राइटिंग करते हैं तो पंक्चुएशन हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारे पोजेस हेल्प करते हैं कि हम कहाँ पोज करते हैं। अगर हम जहां पोज करते हैं, पोज से, साउंड से और पंक्चुएशन से मैसेज चेंज हो जाता है। कैसे? पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो रोको मत जाने दो, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है तो हमने भी ऐसे पढ़ दिया कि रोको मत जाने दो, लेकिन इसमें पंक्चुएशन है तो यहाँ पोज देना पड़ेगा, रोको मत जाने दो। सिमिलरली जो फ्रेजेज होती है उनको कंटिन्यू पढ़ा जाता है। ओके, देखिए ही वॉज, देखो इसको कितने टाइप से पढ़ा जा सकता है। देखो, ही वॉज, दो वर्ड लेते हैं। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट द यूनिवर्सिटी। समझ में आया? नहीं आया।
आई थिंक नहीं है, कहीं आ जाता है तो कहीं नहीं आता। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड 8, यहां पर दिक्कत हुई समझने में क्योंकि वो फ्लो नहीं बैठा। सुनो, तो सेंटेंस जब भी हम चाहे न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे मैगजीन पढ़े, चाहे कोई सा भी एग्जाम का पेपर पढ़े, चाहे किसी भी क्लास की बुक पढ़े, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसमें होता है पोजेस देना। पोजेस कैसे? ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट द यूनिवर्सिटी। यहां से ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से और यहाँ तक एक साथ पढ़ेंगे, सिमिलरली माई बेस्ट फ्रेंड, इसको भी एक फ्रेज मानकर पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो हम जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो सही पहुंचेगा। ऐसा नो, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट द यूनिवर्सिटी, तो जो मैसेज बोल तो वही रहे हैं सेंटेंस, लेकिन मैसेज कुछ पोजेस में गलत जा रहा है। रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे लेकिन समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये सुनो, तो इट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक पार्ट है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब रीडिंग करें तो हमें पोजेस या फ्रेजेस को टुगेदर पढ़ना चाहिए। ओके, शुड रीड फ्रेजेस टुगेदर। यस, तो हमने आज ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ऐसे समझा हमने, और कॉमन नाउन हमने आज क्लियर किया। इसके बाद हमने डूअर एंड एक्शन, डूअर और एक्शन को इसमें पोजीशन देखी। वेयर इज पोजीशन ऑफ नाउन, वेयर इज पोजीशन ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस, जो हमने क्लियर किया और इसको समझा। और इसको भी हमने डिटेल से देखा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कितनी सिमिलरिटी होती है और कैसे बनते हैं। जो पॉइंट है कि कोई भी वन होता है, लेकिन अगर उसको जानते हैं तो प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम या प्रॉपर नाउन कॉल्ड करते हैं, इज कॉल्ड। एंड इफ वी डोंट नो अबाउट दी वन, तो हम उसको कॉमन नेम से पुकारते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। और हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसको और अच्छे से करेंगे और इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, सेंटेंस और अच्छे से समझेंगे मिलके। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू।